सर यहाँ पे देखिए सर, सेंटर अमित सर सही, सेंटर सेंटर रुकिए सर, रुकिए सर, सामने अमित सर आ गया। सर सेंटर सेंटर थैंक यू। We start. I'd like to, welcome the legendary Javed Akhtar साहब। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। Of course, there he comes. Also, we have with us, of course, Mr. Ajay Bijli, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां उनके लिए। And then, why not? सिनेमा के असली जादूगर, ladies and gentlemen, Mr. Aamir Khan। एक बार जोरदार तालियां से इन सब का स्वागत यहाँ पे करेंगे। Welcome, sir. Miss Niharika and Mr. Aamir is also here, of course. PVR Inox family say, sir, welcome. Thank you so much for being here. Done. Huh? Dhobi Ghat? Sure? Chalo. Fana. अच्छा हमको सिखा रिया है। Let's start from there. वो आखिरी वाला स्पाइक्स। ओके, उसके बगल में तलाश, देन आइकॉनिक स्टेप लगान। कमाल कर दिया यार आप लोग ने। आप सबको मिलना चाहिए पुरस्कार यहाँ पे। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर ऑल दैट जोश एवरी सिंगल टाइम। एंड नाउ जिनकी हमने यहाँ पे इतनी सारी बातें कर ली, ऑफ कोर्स द आइकॉनिक लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव इट अप फॉर and of course welcome him with all the love in the universe, Mr. Aamir Khan, ladies and gentlemen. Mr. Aamir Khan. Hello. Always curious, always amazing. सर कभी नहीं देखा वो जैसे पीके का वो एक बन गया है जहां पे अच्छा हमको सिखा रिया है। आपके साथ ये कभी नहीं देखा, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम वो रहता है। किसी भी फिल्म को सपोर्ट करने आए हो, अपनी फिल्म की बातचीत करने आए हो, यू आर ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न, और हर छोटी बड़ी चीज में जो इंटरेस्ट दिखाते हैं। हैट्स ऑफ सर। ओह थैंक यू थैंक यू सो मच। आइए जब सर, आई थिंक आपकी एंट्री इन्होंने थोड़ा देर में प्लान की थी। Give it up for Javed Akhtar साहब, ladies and gentlemen. जादूगर, of course, नाम में भी काम में भी। Should we start the conversation straight We away? can do that, हाँ sir. तो कुर्सी ले आओ। So मैं कुर्सी मंगवा देता हूँ। उससे पहले एक quick, I'd like to invite on stage Mr. Ajay Bijli, please. है ना? Sir, आपसे एक गुजारिश करूँगा। हाँ। We have वो एंड में कर लेते हैं। Done. वो एंड में कर लेते हैं। As you say, sir. जी। यार I want to thank, as we start, I want to thank Ajay and PVR for organizing and doing this festival. It's a really amazing thing. Ajay, thank you so much. Thank you so much.
सॉरी मतलब हाँ नहीं it's a great idea. I mean I was really happy to have this festival of this collection of films and I was watching all the characters actually मेरे लिए वो character stars हैं. You know what I mean? Each of those characters are a star for me. Yeah. Thank you so much, man. Thank you. जावेद साहब, अरे कुछ मैंने बिगाड़ दिया. मैंने कुछ थोड़े से नोट तकरीबन 15-20 मिनट सिंसियरली मैंने इस पे सोचा है, तो वो नोट्स मैंने कुछ ले लिए थे, मैं घबराहट में भूल ना जाऊं. पहले ज़रा थोड़ा सा आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं थोड़ी सी सेल्फ इंटेलिजेंस करूं. आई थिंक मुझी को बुलाना था इन्हें और बुलाना चाहिए था. इनका मेरा एक अजीब किस्म का रिश्ता है और वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, हैरत अंगेज. और वो आज सच कहता हूँ आपसे, आज चूंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ क्या बात करनी है, तो मुझे पहली बार इस बात का ध्यान आया, मुझे ध्यान नहीं था. ही वॉज बॉर्न इन 1965. I joined film industry in 1965. His first film was in 73. He was 8 years old. That film was written by Salim Javed. इन्होंने पहली बार हमारी पिक्चर में काम किया, यादों की बारात. उसके बाद एक पिक्चर हम स्क्रिप्ट में लिख रहा था, फरियाद होटल है खंडाला में, उसमें तो मुझे मालूम हुआ कि नासिर साहब भी होटल में ठहरे हैं और ज़बरदस्त एक फिल्म है, उसकी शूटिंग कर रहे हैं. तो मैं उनसे मिलने सलाम करने गया, इसलिए कि हम तो यादों की बारात लिख चुके थे, उनसे हमारे बड़े थे. तो अंदर गया और भाई कहाँ, यहाँ तो मैंने बताया मैं भी यहीं ठहरा हूँ बैठे. तो मैं उनसे इधर उधर की बात कर रहा था, अचानक मेरी नज़र पड़ी, बड़ा हॉल था स्वीट का, तो कोने में एक लड़का बैठा हुआ कॉन्टिन्यूटी बुक लिख रहा था. तो मैंने उसे देखा, मैंने पूछा नासिर साहब ये लड़का कौन है? कहले भाई ये ताहिर का बेटा है और मेरा असिस्टेंट है. तो मैंने कहा असिस्टेंट क्यों बनाया? कहले क्यों, ये तो स्टार है, ये लड़के के साथ आप फिल्म बनाइए, सुपरस्टार है लड़का, जो ये गवाह इस बात के. मैंने ना इनका कोई सीन देखा था. जावेद साहब ने सिर्फ एक दफा मुझे देखा, वो मतलब 10-15 मिनट बैठे होंगे आप कमरे में. हाँ, आई वॉज अराउंड 18 years old that time, 18 साल का था. तो नासिर साहब ने कहा भाई तुम ले लो अपनी पिक्चर में. मैंने कहा नासिर साहब इसको आपकी लिखी हुई रोमांटिक फिल्म चाहिए. He should start his career with a romantic film. And ultimately that's what happened. अब देखिए इनकी पहली फिल्म जो इन्होंने प्रोड्यूस की वो थी लगान. उसके गाने मैंने लिखे. मेरे बेटे ने जो पहली फिल्म डायरेक्ट की उसमें ये थे. अब कमाल की बात है, दोनों फिल्में आई हैं 2001 में. और ये किस्सा क्या हुआ कि फरहान मेरे पास आया. फरहान ने कहा कि ये स्क्रिप्ट है, पढ़ लीजिए कैसी लगती है. तो मैंने पढ़ी, मैंने कहा भाई ये 3 हीरोज की पिक्चर है, तुम नए न्यू कमर हो, कौन से बड़े हीरो तुम्हारे साथ काम करेंगे, जो 3 एक नहीं मिलता है तुम्हें 3 चाहिए. तो कहने वो हो गया मेरा. तो मेरा हो गया से मतलब मैंने आमिर खान को सुनाई है एंड ही हैज सेड यस. तो तुमने आमिर खान को सुनाई उसने यस कहा? वो तो भाई यस तो बोलता ही नहीं है आदमी. तो कहने नहीं मुझे तो कहा है. अच्छा भाई ठीक है बनाओ. बहुत ज़माने के बाद मुझे एक किस्सा इन्होंने सुनाया. कहने लगे जब मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा था कि अगले 6 महीने मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं सुनूंगा, मगर ये लड़का सेट पे आया, मैं शूटिंग कर रहा था, तो पहले तो इसकी सूरत फिर नाम मुझे समझ में आ गया कि आपका बेटा है. तो मैंने कहा मैं अभी 6 महीने सुन नहीं रहा हूँ, मैं फिर बाद में आना. अब मैं वेट कर रहा था कि आप मुझे फ़ोन करेंगे कि भाई वो मेरा बेटा है सुन लो. जब 10 दिन आपकी कॉल नहीं आई तो मुझे ऐसा यकीन हो गया कि इसने अपने बाप से बात नहीं की. तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि अगर बाप से बात नहीं की है, जो कि जानता है कि भाई आमिर खान से अच्छे रिलेशन है इसके, तो फिर लड़के में कुछ दम होगा, सुनता हूँ. और सुना, और जैसे ही वो स्क्रिप्ट खत्म हुई इन्होंने हाँ कह दिया. तो मतलब ये है कि अगर कहीं गलती से मैंने फोन कर दिया होता तो बेचारे का करियर ही बर्बाद हो जाता. आमिर साहब, मैं पहला सवाल जो आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने जो फिल्में की हैं, एक मतलब ये कि एक मीडिया स्टड जिसे कहते हैं वो यकीनन आप में रहा है.
ये फिल्में बहुत कामयाब हुई, लेकिन मैं इन फिल्मों को दूसरी तरह से देखता हूँ। ये फिल्म आपके अलावा कोई नहीं करता। मसलन हमारे गहरे दोस्त हैं जिन्होंने लगान डायरेक्ट की, लिखी और डायरेक्ट की। उसके साथ आपने एक पहले पिक्चर की हुई थी बाजी, जो नहीं चली थी। जिसकी पिक्चर न चले उसको तो आदमी बार्च पोल से नहीं छूता है, ये अजीब बात है। मगर आपने उसकी फिल्म की, एक नया लड़का आपके पास आया और 3 हीरो की कहानी लेके आया, आपने उसकी फिल्म कर ली। लेकिन तुम्हें हिम्मत कैसे उस 3 हीरो की मेरे पास लेके आया? रिएक्शन तो ये होना चाहिए। इससे पहले ये जो थी रंग दे बसंती से पहले, इस डायरेक्टर ने क्या बनाई थी? एक पिक्चर अमिताभ बच्चन के साथ बनाई थी, विच वॉज नॉट अ सक्सेसफुल फिल्म, बट यू डिड हिज फिल्म। आपके जो सारे डायरेक्टर, उसके अलावा जो दूसरी पिक्चरें हैं, रंग दे बसंती के अलावा धूम हो, दंगल, दंगल कौन एक्टर करता? कोई हीरो जो अच्छा खासा कामयाब टॉप का हीरो है वो दंगल करता? इम्पॉसिबल, नहीं करता। कि एक आदमी जो भद्दा मोटा हो गया है और उसकी बेटी उसे एक सीन ये है कि कुश्ती में हरा देती है, नामुमकिन। तो ये, और आपने ये फिल्में, इट इज वेरी ऑब्वियस कि डायरेक्टर्स के नाम, आमतौर से एक्टर्स उस फिल्म में काम नहीं करते हैं जिसमें वो कर रहे हैं, वो डायरेक्टर की हिट फिल्म में काम कर रहे होते हैं जो रिलीज हो चुकी है। आई थिंक लोग समझे नहीं आपने क्या कहा। नहीं, मतलब अगर मेरी पिक्चर हिट हो गई, मैं डायरेक्टर हूं, तो मेरी अगली पिक्चर में कोई भी काम कर लेगा। वो इसलिए करेगा कि वो पिक्चर हिट है। अरे भाई वो तो रिलीज हो चुकी है, अब ये तो कुछ और बन रहा है। मगर ये इस तरह से का, और अगर पिछली फेल हो गई है तो आप उनके पास बैनर भी ले जाइए तो भी नहीं करेंगे वो। ये एक आम बात है। हम रेपुटेशन पे जीते हैं। लास्ट फिल्म क्या थी इसकी? योर क्राइटेरिया इज वेरी ऑब्वियस, इज नॉट द डायरेक्टर एंड नॉट द इमीडिएट सक्सेस। So what is your criteria of signing a film? माय क्राइटेरिया, जावेद साहब, एक्चुअली मैं 3 चीजें देखता हूँ, मतलब मोटी मोटी, बट इट्स द आंसर इज नॉट दैट सिंपल। तो मोटी में 3 चीजें जो मैं देखता हूँ, वो एक है कहानी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, लिखाई, दूसरा है डायरेक्टर, और तीसरा है प्रोड्यूसर। तो इन तीनों में आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट इज इट, मतलब कहानी ऐसी हो जो मुझे पसंद आए, डायरेक्टर ऐसा हो जिसके काम पे मुझे भरोसा हो। तो आमतौर पे वी सी सक्सेस, बट आई डोंट सी द सक्सेस, आई सी द एबिलिटी ऑफ द पर्सन, कि यार इसको काम आता है कि नहीं आता। बिकॉज सक्सेस आई नो इज नॉट, यू नो, इट ऑफन डिटर्मिन्ड बाय मेनी मल्टीपल थिंग्स, बट द पर्सन शुड नो द वर्क, काम आना चाहिए। तो ये डायरेक्टर को काम आना चाहिए। इसका जवाब मैं थोड़ा पहले से शुरू करता हूँ। जावेद साहब, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई जी, तो उस वक्त कामयाब हो गई। मैंने सिर्फ मंसूर के साथ काम किया था तब तक, जी, नासिर साहब के साथ काम किया था एज एन असिस्टेंट। और जब कामयाब हुई तो उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफर आए। आई एम टॉकिंग ऑफ 1988। इतने ऑफर आए, मतलब मैं 300-400 ऑफर आए थे, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू गेट सम 15-20 ऑफर्स, पता नहीं कहां से प्रोड्यूसर आ रहे थे। और मैं नया था, मुझे समझ में नहीं आया कि फिल्म में साइन करना, इवन साइनिंग वन फिल्म, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती, उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था। और उस वक्त दौर ये था कि हीरोज जो थे वो 30, 40, 50 फिल्में कर रहे थे एक साथ। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट अनिल कपूर हैड द लीस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स। फिल्म इंफॉर्मेशन में लिस्ट आती थी, हाउ मेनी एक्टर्स हैव गॉट हाउ मेनी फिल्म्स, तो ही हैड 33 फिल्म्स। तो आई थॉट 33 फिल्म्स, हाँ। तो अनिल कपूर? हाँ, अनिल कपूर साहब। हार्डली वर्किंग। मतलब that was a time, you know, when people had multiple films. So I ended up signing 9 or 10 films in the first offers that I got. अब इसमें 2-3 चीजें मुझे कहनी। एक तो जो डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना था ना जावेद साहब, जो आप जिनका काम पसंद करते हैं, जो कामयाब भी हैं, सुभाष घाई, यू नो, at that time they were the top directors, and I wanted to work with them, but none of them offered me a film. उनका ऑफर नहीं आया। तो जो आपने बाकी, कभी उनका शुक्रिया अदा किया? चलिए खैर। तो बाकी जो मुझे ऑफर्स आए उसी से मैंने चुने। और फिर चुनने के बाद जब उन फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई, तब मुझे अंदाजा हो कि एक्चुअली मैंने क्या हिमाकत की। और कुछ 9 फिल्में थी मेरे साथ, मैं दिन में 3 शिफ्ट कर रहा था, और
चूंकि बड़े डायरेक्टर नहीं थे, नए डायरेक्टर थे, या यू नो डायरेक्टर्स हु स्टिल हैड टू मेक इट, एंड प्रोड्यूसर्स भी नए थे ज्यादातर. तो when the shooting of these films began, I realized that I had made a mistake. क्योंकि मैं खुश नहीं था जावेद साहब. मैं घर जाता था और मैं रोता था. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. I used to get so disturbed क्योंकि मैंने कहानी सुन के हाँ कहा था, लेकिन हर इंसान का नजरिया अलग होता है. तो that lesson was a very big lesson for me. Those 6 months, 1 year, which I was struggling, I realized that it's not only the script. The director has to be as good. Everything ultimately is in the director's hands. ये मुझे realize हुआ in that journey of 6 months, 8 months, 2 years, when I was doing these 9 films. Second thing I realized is that script कुछ भी हो, अगर director जो है, होता क्या है कि मैं स्क्रिप्ट सुनता हूं. मैं एक उदाहरण एग्जांपल देता हूं कि सीन ये है कि एक खूबसूरत से पहाड़ पे रोमांटिक सीन चल रहा है, हीरो जो है पहाड़ पे खड़ा होकर गाना गा रहा है. अब मैं सोच रहा हूं पहाड़ जो है कश्मीर है, कश्मीर की वादियों में हम गाना गा रहे हैं. डायरेक्टर सोच रहा है यार खंडाला में कर लेंगे, मुझे पता है प्रोड्यूसर का बजट इतना नहीं है, खंडाला में भी अच्छी वादियां हैं. प्रोड्यूसर सोच रहा है फिल्म सिटी पे 2-3 टीले हैं, वहां कर लेंगे. तो मैं कश्मीर में सोचता हूं, लेकिन उसकी शूटिंग अल्टीमेटली होती है फिल्म सिटी वहां. तो दिस आई रियलाइज्ड अजय कि यार जाना था जापान, पहुंच गया चीन. तो आई रियलाइज कि यार 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट जस्ट वन थिंग. इट इज द डायरेक्टर, इट इज द स्क्रिप्ट एंड द प्रोड्यूसर. बिकॉज अगर आपका प्रोड्यूसर कमजोर है तो आपने कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो, आप उसको रिलीज ठीक नहीं मिलेगी, वो आपको रिसोर्सेज ठीक से दे नहीं पाएगा, आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्रिएटिवली, या एट द एंड रिलीज आपकी ठीक नहीं होगी. सो आई से दीज 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस वाज द बिग लेसन आई लर्नड इन द फर्स्ट 1 year ऑफ माई स्टार्टिंग टू वर्क इन फिल्म्स. 1 साल में मैंने ये सबक सीखा जो मैंने आज तक फॉलो किया. आई डिडंट ब्रेक दिस. पहला जो वो था आपका रिलीज का सिलसिला, वो कौन सी पिक्चर है थी? कयामत से कयामत तक पहली हुई. वो तो हुई. उसके बाद दूसरी फिल्म जो आई मेरी राख, that was my second film also. It was shot second, it released second. उसके बाद आई अव्वल नंबर, उसके बाद आई लव लव लव. तो ये फिल्में नहीं चली, and my career was actually going down after that. तो the media had announced me as one film wonder, and rightly so. I don't blame you all at all. I was a one film wonder. तो उस वक्त ऐसा हो गया था जावेद साहब कि मुझे पता था कि मेरी ये 3 फिल्में नहीं चली हैं, और जो आगे 6 आने वाली वो भी नहीं चलने वाली, वो इससे बदतर है. तो मुझे नजर आ रहा था कि मेरा करियर जो है वो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन. मुझे लगा मैं दलदल में फंसा हूं और मैं निकल नहीं पा रहा हूं. आई एम जस्ट सिंकिंग डीपर. आई कांट कम आउट ऑफ इट. एट दैट टाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड इन माई लाइफ. मुझे भट्ट साहब के यहां से फोन आया, एक फिल्म का उन्होंने ऑफर दिया मुझे. एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ बिफोर द रिलीज ऑफ दिल, बिफोर द रिलीज ऑफ 3-4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, और अब लग रहा था कि ये तो गया आदमी. उस वक्त मुझे ऑफर आया एट माई वर्स्ट. तो मैं बहुत खुश हुआ. अच्छा, उस वक्त भट्ट साहब वॉज ऑन द राइज. सारांश, अर्थ, नाम 3 सुपरहिट दी थी. और उनका फोन आया, मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहानी सुनाई. उनकी कहानी मुझे पसंद नहीं आई जावेद साहब. और मैं शाम का वक्त था. कहानी सुनने के बाद जब मैं गया था तो मैं इतना एक्साइटेड था कि यार ऐसे लग रहा है मैं दलदल में हूं और भट्ट साहब ने हाथ दे दिया. मुझे बस हाथ पकड़ना है, मैं आउट ऑफ इट. एक अनाउंसमेंट आ जाए भट्ट साहब के साथ, आई गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ कि भाई भट्ट साहब की फिल्म आएगी तब देखेंगे. 1-2 फिल्म फ्लॉप चल जाएगी बीच में. सो आई was dying to say yes to him. I reached him and मुझे कहानी मजा नहीं आया जावेद साहब. तो मैंने कहा भट्ट साहब कैन आई टेक 1 day to think of it? हाँ, तुम कल शाम को मिलते हैं. तो मैं घर गया, मैंने रीना से कहा, रीना यार मुझे कहानी पसंद नहीं आई, बट ये फिल्म करना बहुत जरूरी है, मैं क्या करूं? तो she said, I don't know how to help you. You tell me, मतलब you decide. I couldn't sleep that night, जावेद साहब, क्योंकि मुझे पता था मैं ना बोलूंगा तो फिल्म भी गई, वैसे भी मेरा करियर जा रहा है, और भट्ट साहब को ना बोल रहा हूं मैं.
और हाँ बोलूंगा तो ये फिल्म करनी नहीं है मुझे। और मैंने अपने आप को प्रॉमिस दिया हुआ है कि अंटिल द स्क्रिप्ट, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑल थ्री आर नॉट टिक्ड ऑफ, मैं हाँ नहीं करने वाला हूं। ये मैंने तय कर लिया था। शुड आई ब्रेक व्हाट आई डिसाइडेड? दिस डिलेमा वाज विथ मी ऑल थ्रू द नाइट। अगले दिन शाम को आई वेंट टू अपना भट्ट साहब, आई डिड नॉट थॉट व्हाट टू से, बट आई ब्लर्टेड आउट द ट्रूथ। आई सेड भट्ट साहब मैं नहीं कर पाऊंगा फिल्म। सर आई सेड मुझे फिल्म स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, और मुझे पता है कि मैं कौन हूं, आप इतने हिट डायरेक्टर हैं, मैं आपको ना बोल रहा हूं, आप शायद इसके बाद मेरे साथ कभी मुझे ऑफर नहीं देंगे, बट आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। तो इसे नहीं वो सब भूल जाओ, व्हाई डिड यू नॉट लाइक इट? तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कुछ मेरे पॉइंट्स थे मैंने बताया, एंड अल्टीमेटली वो फिल्म नहीं हुई। बट जब उस शाम को मैं घर गया रात को, आई रियलाइज दैट एट माई वर्स्ट, व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट, जावेद साहब, आई हैड द करेज टू से नो एंड से कि नहीं मुझे ये नहीं करनी। और वो एक डिसीजन, मेरा जो एक्शन था ऑफ टेकिंग अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स प्रिजर्विंग माय ड्रीम एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इट, दैट इज बिकॉज उस दिन का दिन है, मतलब दैट्स व्हाई आई बिहेव्ड इन दिस मैनर थ्रू आउट माय करियर। अगर उस दिन मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता ना, तो मेरा पूरा करियर एक सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज होते थे। I feel that it was a very turning point for me. हैट्स ऑफ टू यू, It was a turning point for me. बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात। And even then, I didn't get an immediate relief. Then about 6 months later, then Bhatt Saab again reached out to me and said कि यार हम दिल है के मानते नहीं करते हैं, which is a remake of It Happened One Night. वो बाद में हुआ. This was a separate incident. That gave me the confidence, and which is why I've always held on to this. आपका सवाल था, what do you look at? I look at script, I look at director, I look at producer. Wonderful. But above that, now there is another thing that is also my gut, you know, which sometimes I tend to deviate slightly if I feel that my gut is very strongly about one thing. मैंने एक बार दिलीप साहब से पूछा था कि आपका इतना 50 साल से ऊपर का करियर है, कोई ऐसी फिल्में हैं जो आपने नहीं की और आपको अफसोस हुआ बाद में कि मैं कर लेता तो अच्छा। तो उन्होंने 3 फिल्मों का नाम लिया। बैजू बाबरा, इट वाज ऑफर्ड टू हिम बट ही डिडंट डू इट। प्यासा, प्यासा न सिर्फ ये कि ऑफर की थी गुरुदत्त ने, जब वो 7 रील बन गई तो उसने फिर शो रखा यूसुफ साहब के लिए और कहा कि ये देख ली, ये पिक्चर आपकी है, मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ, आप अगर करें तो मैं रिशूट करूंगा पूरी पिक्चर। मगर उन्होंने कहा कि मैं अभी देवदास कर रहा हूँ की है और वो देवदास में भी यही ट्रायंगल है, तो सिमिलरिटी बहुत है, तो इसका मुझे अफसोस है, मुझे कर लेता मैं। और एक थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जिसमें डेविड ली ने उन्हें उमर शरीफ का रोल ऑफर किया था। बट वो तो ठीक किया नहीं किया। नहीं, उमर शरीफ देखिए, उसके बाद अगली पिक्चर में आया डॉक्टर जिवागो। नहीं मैं समझ रहा हूँ, बट लॉरेंस और अरेबिया में तो यूसुफ साहब को लॉरेंस का ही रोल मिलना चाहिए था। नहीं, आई मीन एज अ फैन आई एम फीलिंग दैट। हाँ, मगर बहरहाल अब सीढ़ी पे कदम रखते हैं तो पहले ही जीने पे रखे ना। हाँ सही है, तो बात तो सही तो है। ऐसी कोई फिल्में हैं जो आपने इनकार कर दी और आपको अफसोस है? दिलीप कुमार को तो था। हाँ, आई एम ट्राइंग टू थिंक। एक फिल्म थी डर, जो मैं कर रहा था, फिर मैंने नहीं की, बट दैट वाज फॉर अदर रीजंस, नॉट फॉर क्रिएटिव रीजंस। एंड इवन नाउ आई फील कि वो सही ही हुआ, बिकॉज आई थिंक दैट जो सुर यश जी पकड़ रहे थे फिल्म का, आई थिंक शाहरुख वाज शूटिंग दैट सुर स्लाइटली बेटर। तो इन रेट्रोस्पेक्ट मुझे लगा वो मैं करता तो शायद कुछ और ही हो जाता, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट इट डिफरेंटली। तो आई डोंट रियली रिग्रेट दैट, बिकॉज आई थिंक वो फिल्म अच्छी बनी है और वो कामयाब भी हुई है, एंड आई डोंट थिंक आई वुड हैव प्लेड उस सुर में। मैं नहीं खेलने वाला था, अच्छा, जो आई थिंक यश जी वुड हैव प्रोबेबली वांटेड, यू नो। और कौन सी फिल्म है? एक ही तो फिल्म है जो मैं करने वाला था, नहीं की। आप लोगों को याद आ रहा है? बजरंगी भाईजान, आई हैड हर्ड द स्क्रिप्ट, बट आई हैड एक्चुअली टोल्ड द राइटर मिस्टर प्रसाद दैट इसमें सलमान विल सूट बेटर। आई मीन नॉट दैट इट्स माय सजेशन, बट व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट दैट वाज माय रिएक्शन। आई सेड कि स्क्रिप्ट बहुत, बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आई थी, अच्छा। और मैंने कहा था ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, लेकिन ये मुझे लगता है आप सलमान के पास ले जाइए।
वो सलमान के पास नहीं ले गए, वो कबीर के पास ले गए. And then eventually Kabir finally went to Salman. But that was my reaction. For example, even Munna Bhai, Gandhigiri, जो लगे रहो है, originally Raju had written a script where he wanted me to play that part. And the day he came to narrate the script to me, he said, Amir, actually जो script मैं सुना रहा था वो अभी change हो गई है और वो मुन्ना भाई 2 बन गई है. तो जो मैं सुनाने आया हूं अभी कुछ सुनाने के लिए है नहीं. चलिए ठीक है, 3 का कोटा था, पूरा हो गया. नहीं, बट ये इंटरेस्टिंग बात है जावेद साहब कि वो ही आई सेड कि कौन सी स्क्रिप्ट है, मतलब जो तुम मुझे सुनाने वाले थे अब वो कुछ और बन गई है. तो ये सर अब मैं उसका मुन्ना भाई 2 बना रहा हूँ, लगे रहो बना रहा हूँ. तो ऐसे ओरिजिनल था क्या? तो ये सर ओरिजिनल थी. इट्स इंटरेस्टिंग जावेद साहब. ओरिजिनल थी कहानी के एक बंदा है जो इंडिपेंडेंस से पहले इज अ बिग फ्रीडम फाइटर, मतलब इज अ यंग गाय Gandhian, he's with the freedom movement and a small little chap, but he's been fighting it. लाठी चार्ज में उसको सर पे लग जाती है and he goes into coma. And then he wakes up 40-45 years later. India has got independence, हम 90s में आ गए और दुनिया आगे बढ़ गई है. अब उसको लगता है अभी भी वही है वो. तो that's why he talks to Gandhi and all that, because he doesn't know Gandhi has passed away. He doesn't know कि Gandhi has been killed. So that was his original concept. तो ही सर अब मैं नहीं सुना रहा हूं क्योंकि अब तो मैं उसका कुछ और बना रहा हूं. तो जब ही टोल्ड मी दिस रफली कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, आई सेड इवन आई एग्री, इट्स राइट, यू शुड मेक इट गांधीगिरी, इट विल सूट मुन्ना भाई 2. इवन आई एग्रीड विद हिम. तो रिग्रेट मेरी एक भी नहीं है जावेद साहब, अभी तक तो नहीं होने नहीं दे रहा. चलिए. हाँ, अच्छा, ठीक है. मैं बहुत ही मतलब आपसे एक मामले में बहुत इम्प्रेस हूँ. देखिए, एक लाइन में हिट कई लोगों ने बनाई है. मनमोहन आपने देसाई खुद ने जावेद साहब जी, 18 हिट मॉडेस्ट हूँ तो अपना नाम बाद में लूंगा. आउट ऑफ 22. तो मनमोहन देसाई जो है, उन्होंने एक लाइन में हिट फिल्म बनाई है. यश चोपड़ा ने एक लाइन में बहुत सी हिट फिल्म बनाई है. एलवी प्रसाद ने एक लाइन में बहुत सी हिट फिल्म बनाई है. सलीम जावेद ने एक लाइन में बहुत सी हिट फिल्म बनाई. लेकिन अगर आप इन सब का काम देखेंगे तो दे हैव मूव्ड ओनली अ सर्टेन जॉनर. वो एक तरह की कहानियां भले अलग होंगी, लेकिन उनका धर्म जो है कहानियों का बेसिकली वो एक है. वो ऐसा नहीं है कि एलवी प्रसाद साहब ने एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म भी बीच में बनाई थी, ऐसा नहीं हुआ. तो नासिर साहब ने, नासिर साहब string इज of hits. वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड और अंडर रिकॉग्नाइज्ड प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री. मैं थोड़ा सा उनके बारे में जरूर आपको, अब ये भतीजे बैठे हैं, जी, जरूर इन्हें मालूम होनी चाहिए कुछ बात. बिल्कुल नहीं. देवानंद की जो इमेज है वो नासिर साहब ने बनाई. शम्मी कपूर की जो इमेज है वो नासिर साहब ने बनाई. ये लोग ऐसे नहीं थे. ये देवानंद बने हैं नासिर साहब की फिल्मों से. 2 पिक्चरें जो उन्होंने लिखी, मुनीम जी और मुनीम जी एंड पेइंग गेस्ट, पेइंग गेस्ट, और उसके बाद जो डायरेक्ट की फिर वही दिल फिर ये इमेज जो है पूरी देवानंद की. देवानंद तो एक बहुत वेजिटेरियन से एक्टर थे भाई. एक पिक्चर थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसमें 2 दोस्त थे, एक प्लेबॉय था और एक गांधीयन था. प्लेबॉय का रोल किया था मनमोहन कृष्ण ने और गांधीयन थे देवानंद. इट्स अ फैक्ट. वाओ. उसमें एक गाना था, आप उसको टेस्ट कर लिए मिल जाएगा. हाँ. तो ये जो प्लेबॉय थे मनमोहन कृष्ण, वो एक गाना गाते थे, जिंदगी है यो यो और देवानंद कुर्ता पजामा पहने खड़े देख रहे. तो इनकी ये जो शम्मी कपूर, ही हैड मुस्टाच, मांग बीच में से उनकी पार्टिंग थी, पूरा हुलिया बदल के जो फिर वही दिल लाया हूँ जो तुमसा नहीं देखा was तुमसा नहीं शम्मी देखा, कपूर. चेंज कर दिया. हाँ. ये जो पूरा इस तरह की रोमांटिक, फुल ऑफ यूथफुलनेस, अ बबली फिल्म, जो कि आज तक लोग कोशिश करते हैं उस एलिमेंट एनर्जी को लाने की. एनर्जी, इट वाज इन्वेंटेड बाय हिम. या इससे पहले थी ही नहीं. आप बिफोर नासिर हुसैन एज अ राइटर एंड डायरेक्टर, आप मुझे एक फिल्म नहीं बता सकते जो इस टाइप, आई एग्री. चार्मिंग हीरो, ह्यूमर, म्यूजिक, रोमांस, फ्लर्ट और विटी, ये सब था ही नहीं. देव साहब के साथ was not फिर भी दिल लाए. देव साहब was जब प्यार किसी से होता है. जब प्यार के थे, जो पहली पिक्चर थी.
इसका कोई रिकग्निशन नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। बहरहाल हम वापस आते हैं आज भतीजे पे। तो ये जो है आपका कमाल ये है कि आपने अनकन्वेंशनल फील्ड्स में गए। व्हाट मेड यू फील के लगान, मैंने बहुत मना किया था इनको लगान बनाने को, पूरी कोशिश की थी कि मान जाए। एक दिन मैं फोन किया, मैं भाई बहुत प्रॉब्लम है, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो ये और इनकी बेगम साहब दोनों आए। मैं भाई क्या कर रहे हैं आप, मुझे क्या है, मैं गाने लिख दूंगा, मगर आपसे मेरे दिल में मोहब्बत है इसलिए कह रहा हूँ। आपने लिस्ट बनाई है कि क्या क्या गलत है, उस पे बेस करके आपने अपनी स्क्रिप्ट लिखी है। लोग कहते हैं गांव का हीरो नहीं चलता, आपने गांव। लोग कहते हैं धोती पहने हीरो तो बिल्कुल ही नहीं चलता, आप धोती पहने घूम रहे हैं। लोग कहते हैं कि पीरियड फिल्म अब कोई नहीं देखना चाहता, आप पीरियड फिल्म बनाए। लोग कहते हैं क्रिकेट इज अ वेरी स्लो गेम, आपने क्रिकेट के ऊपर पिक्चर बनाई है। आपकी जो गानों की सिचुएशन है, अभी पानी बरसेगा, अरे नहीं बरसा, अरे शायद अब बरस जाएगा, अरे सुनो पानी नहीं बरसा, सिर्फ ये गाने हैं। तो मैं कितनी बार लिखूंगा यार, ये क्या कर रहे हैं आप। तो इन्होंने, इन पे कोई असर नहीं हुआ, नहीं साहब बहुत अच्छी बनेगी, आप फिक्र मत कीजिए। वो तो मैं तो तय कर लिया कि ये पिक्चर तो जल्दी चलानी है नहीं, अपना काम मेहनत से करो भैया, बाकी छोड़ो इन पे। बट व्हेन आई सॉ द फर्स्ट कट, आई वाज, मतलब इट वाज लाइक अ म्यूल किक ऑन माय फेस। क्या फिल्म बनी थी। तो ये कन्विक्शन अनकन्वेंशनल, या तारे जमीन पर लोग नहीं बनाते, झंझट है भाई, दंगल लोग नहीं बनाते। अच्छा फिर एक पिक्चर वो अपना रंग दे बसंती, रंग दे बसंती में हिंदुस्तान का टॉप हीरो कोने में बैठा हुआ है और एक दूसरा एक्टर क्लाइमेक्स करा रहा है, कौन मानता ये सब कैसे किया भाई आपने। आई डोंट नो एक्चुअली जावेद साहब, मैं आई फील कि जो फिल्म के लिए सही होता है ना वो करना चाहिए। तो जब मेरा जो 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 एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग है, मैं बताऊं जावेद साहब, एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम देयर। आई एम एसेंशियली एन एक्टर। डायरेक्ट तो मैंने सिर्फ एक फिल्म की है, प्रोड्यूस भी कई की, बट एसेंशियली आई एम एन एक्टर। बट माई माइंड इज नॉट ऑफ एन एक्टर। जब मैं कहानी सुनता हूं तो यूजुअली एक्टर्स ट्राई एंड लिसन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा रोल कैसा है, मैं इसमें कैसे लगूंगा, मेरे क्या क्या मोमेंट्स हैं फिल्म के अंदर। मुझे याद है एक स्क्रिप्ट नरेशन में मैं बैठा था, तो देयर वाज एन एक्ट्रेस हु वाज हियरिंग द स्क्रिप्ट। एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट शी सेड, अरे इसमें तो मेरी एक ही कॉस्ट्यूम चेंज है। तो आई वाज शॉक्ड। आई सेड, इसने कहानी सुन के कॉस्ट्यूम चेंजेस कैसे कैलकुलेट कर लिए यार, मैंने तो सोचा ही नहीं एक ही कॉस्ट्यूम है इसका। बट उसने फिगर आउट कर लिया था कि यार इसमें मेरा एक ही कॉस्ट्यूम है। तो आई सेड, तो मेरा माइंड एज एन एक्टर चलता नहीं कि इसमें कितने कॉस्ट्यूम है, कितने एक्शन सीन है। So when I like the script, then whatever is right for the script has to be done. Whether it is for me, against me, it doesn't matter. जो कहानी और फिल्म के लिए सही है वो होना जरूरी है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो मेरे लिए अच्छा, it's also because I grew up in a household of filmmaking. नासिर साहब, ताहिर साहब, अपना अब्बाजान, तो उनकी, because they were not actors, they were always for the film. So I've sat through so many. मुझे कहानियां सुनने का बहुत शौक था जावेद साहब। तो घर पे जब अब्बाजान को कोई कहानी सुनाने आता था, आइडिया, प्लॉट, कभी कभी पूरी 3 घंटे की विद डायलॉग्स, नरेशन, तो मैं कोने में बैठ के सुनता था। ये है फ्रॉम द एज ऑफ 5 और 6, मुझे याद है मैं सुनता था। और क्योंकि नसीम भी जो हमारी कुक थी, वो भी शेख चिल्ली की कहानियां सुनाती थी। रात को हवा महल प्रोग्राम आता था रेडियो पे, तो मुझे कहानियों का बहुत शौक था। तो अब्बाजान को जब कहानी सुनाने आते तो मैं कोने में बैठ के सुनता था। फिर कुछ वक्त के बाद अब्बाजान को रियलाइज हुआ कि ये पर्दे के पीछे बैठ के कहानी सुन रहे, तो तुम आगे आके सुनो। तो आई देन सिट ऑफिशियली, हॉल में बैठ के सुनता था मैं। और सारे डिस्कशंस मैंने सुने हुए, सारे राइटरों के। मिर्जा ब्रदर्स यूज्ड टू कम एंड नरेट, इस्माइल श्रॉफ हैड डायरेक्टेड a lot of films at that time. He used to, हाँ, तो मुझे याद है कि that was the way I was absorbing about filmmaking,
hearing the discussions, sometimes agreeing with what they were saying, many times not agreeing with what they were saying. But because I was so small, I didn't have the courage to say against them. फिर उसके बाद अब्बाजान ने फिर बीच बीच में थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूछना शुरू किया, तुमको क्या लगता है भाई? He used to ask me. Then after 2-3 years, when I was 8 or 9, I remember once Ammi coming and telling me कि भाई वो अब्बाजान ने कहा है कि वो थर्सडे को तुम घर पे रहना, वो कहानी सुनाने आ रहे कोई. So then I realized my father wants me to sit there. That was a big promotion for me. I said, "Acha, he wants to know what I feel." So slowly, so from the age of 5 till the age of 15, 16, हर वो कहानी जो अब्बाजान ने सुनी है वो मैंने सुनी. And I did not know that time कि वो मेरा training period है. So maybe that is the thing. I don't know what it is. It must be. क्या होता My है vision is not towards, I don't look at it from an actor's point of view. I always look at it from a writer or a filmmaker's point of view. बहुत अच्छी बात. और ये एक प्रोसेस ऑस्मोसिस का होता है. ये नहीं कि आपके चचा या आपके वालिद ने बैठ के आपको सिखाया कि ये करो वो करो. अगर वो आपके एटमॉस्फेयर में है तो वो खुद ब खुद सीप इन कर जाता है. जी. वो एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस है. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऐसे माहौल में थे कि जहाँ कहानियां थी. बल्कि मैंने कभी कहीं पढ़ा था कि व्हेन यू वर वेरी यंग एंड यू वर लिसनिंग टू द स्टोरी, तो आपने एक राय भी दे दी थी जो कि जरा लोग चौंके कि बच्चा क्या कह रहा है. कुछ ऐसा हुआ था? ऐसे तो कई दफा होता था. अच्छा. And then as I started getting older, 11, 12, I started fighting for my points. कि मैंने कहानी सुनी, अब मैंने ओपिनियन दिया, अब मैं आर्ग्यू भी कर रहा हूँ कि नहीं मैं ही सही हूँ. जो होता है ना बच्चों में. If I'm not mispronouncing it, there is a word for it, enfant terrible. हाँ, infant terrible. हाँ, तो enfant terrible. तो ये ऐसे होते हैं ओवरग्रोन बच्चे. Overgrown बच्चे. एक बात बताइए आमिर साहब, बिकॉज मैं आपकी जजमेंट का बहुत कायल हूँ और आप मुझसे 20 साल एग्जैक्टली 20 साल छोटे हैं, लेकिन मैं आपको इस मामले में उस्ताद मानता हूँ. आपका जजमेंट जो है बहुत सही. आप एक बात बताइए कि इस वक्त बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री इतने बैकफुट पे क्यों है? इसकी फिल्मों में कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही है ऑडियंस से. साउथ की फिल्में डब होती हैं, उन हीरोज को हम जानते भी नहीं हैं नॉर्थ इंडिया में. उनकी पिक्चरें जो हैं कोई 600 करोड़ कर रही है, कोई 700 करोड़ कर रही है. और हमारी भी एक आध जो फिल्में यहाँ चली हैं वो भी डायरेक्ट की हुई है साउथ वालों की. क्या रीजन क्या है? व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद आवर पीपल? एक्चुअली मैं इसको साउथ और नॉर्थ देखते ही नहीं हूँ जावेद साहब. फॉर मी अ पर्सन इज अ पर्सन. वो बंदा बंबई में पैदा हुआ है, यूपी में पैदा हुआ है या चेन्नई में पैदा हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ये मेरा नजरिया है. अकॉर्डिंग टू मी द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज समथिंग डिफरेंट एक्चुअली. बताइए. मेरी समझ, दिस इज व्हाटएवर आई माय थिंकिंग इज कि इस दुनिया में आज तक जब भी किसी ने कोई चीज बेचने की कोशिश की है कि भाई मैंने ये पैड बनाया है, आप मुझसे ये पैड खरीद लो, 10 रुपए में खरीद लो, तो आप सोचो कि यार ये पैड की जरूरत है मुझे या नहीं है. अगर जरूरत है आप ले लोगे, अगर आपको चाहिए ये पैड आप ले लोगे, और नहीं चाहिए तो आप नहीं लोगे. करेक्ट? ये बिजनेस इज कंडक्टेड लाइक दिस. ये एक ही इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, और सिर्फ मतलब हम लोग ये कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई ऑडियंस को कि हमारी फिल्म आ रही है, आप आओ टिकट ले लो, और अगर नहीं लिया तो 8 हफ्ते बाद हम आपके घर पे आके ये छोड़ के जाएंगे. ये हमारा बिजनेस मॉडल है. मैं अगर इसमें कुछ भी गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप बताइए कि भाई मेरी फिल्म आ रही है, आप आके देखिए, और अगर आप नहीं आएंगे तो 8 हफ्ते बाद मैं आपके घर पे आने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री भी नहीं, आप पैसे दे चुके हैं. एक्चुअली आपको शायद याद नहीं, आप पैसे दे चुके, आप मेरी फिल्म खरीद चुके हैं. मुझे नहीं आता एक आदमी को वही चीज 2 दफा बेचना. आपको आता है तो बेच दीजिए भाई. तो मुझे आप नहीं मुझे आता. बताइए. तो ये इस वक्त लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग. इसमें ऑब्वियस सवाल ये उठता है कि भाई ये फिल्म क्यों चल गई, फिर वो फिल्म क्यों चल गई. अब ये है कि मुझे जरूरत नहीं है. मैंने आपको बिजनेस मॉडल समझाया था. आपको अगर ये जरूरत है तो आप लेंगे, नहीं जरूरत है नहीं लेंगे. अब मैं जाता हूं थिएटर फैंसी के लिए. अर्लियर आई यूज्ड टू गो बिकॉज आई वांटेड टू कंज्यूम फिल्म. मुझे फिल्में देखनी थी. पहले मैं इसलिए जाता था
अब तो वो मैं कहीं पे भी देख सकता हूँ, अपने जेब में आइटम है, मैं देख सकता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं मुझे। अब मैं आ रहा हूं क्योंकि अब मुझे मेरा मूड हुआ आने का। उस पे आप बिजनेस मॉडल नहीं खड़ा कर सकते जावेद साहब। आप बिजनेस मॉडल खड़ा, गाड़ियां बेच रहे हैं आपके, भाई मैंने एक गाड़ी बनाई, आप गाड़ी खरीदो, नहीं लोगे तो आपके घर पे ड्रॉप कर दूंगा, ये कोई बिजनेस मॉडल हुआ? आप बताइए मुझे। तो वी हैव किल्ड आवर ओन बिजनेस नहीं नहीं, अकॉर्डिंग। इट्स अ वेरी वेरी गुड हाउ कैन आई सेल द सेम थिंग टू यू ट्वाइस? आई डोंट नो। I appreciate that. But the fact remains that there are certain people who are doing it and collecting money which is totally unprecedented. वो कैसे कर रहे हैं? कोई तो रीजन होगा ना, उनकी भी फिल्म आएगी, आपके घर आ जाएगी बाद में फ्री, मगर लोग उनकी फिल्म देखने जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, इस वक्त फैंसी पे डिपेंडेंट है ना। ये why we are out of fancy? Well, I think that one of the reasons also is that जो हिंदी में जो writers और directors हैं, perhaps they have been trying to entertain an audience which is slightly more, I don't know, finer. Is that the way to put it? They have forgotten their roots. जो basic emotion होता है, जो बहुत ही हमको भड़का लेता है, the sharper emotions. You know, there are finer emotions and then there are baser emotions. Revenge is a strong emotion. It's very easy to provoke also. It comes out very strongly. But doubt is an emotion which is a very halka emotion, doubt. I'm trying to create doubt I'm trying to, show you what doubt is. So it's a less attractive emotion. Anger, love, revenge. I'll say yes and no. ये सही बात है कि सलीम जावेद ने रिवेंज तो निचोड़ के फेंक दिया, ये सच है। उसके बाद उसके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी उस पर लग गई थी, लेकिन ये जो कहानियां बहुत बड़ी हिट हुई है ना, ये सब रिवेंज की कहानियां हैं, इनमें रिवेंज है और बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामा है। व्हाई वी हैव, हमारे ये कि साहब हमारा इंटेलेक्ट इतना बढ़ गया, दैट आई डाउट। कहीं एक इंटेलेक्ट बढ़ नहीं, आई डोंट मीन इंटेलेक्ट बढ़ गया, एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था। जी जी, आई थिंक वी आर choosing to talk about different aspects of life. We are not sticking to the more broader strokes. तो it's a mistake. I mean, it's really, I feel each creative person has to make what he or she feels like making. At the end of the day, मैं वही बना सकता हूँ जो मेरे अंदर से निकलेगा। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? शायद मेरे लिए ऐसा है, शायद बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं है। आपके, you are one of the exceptions. तो मेरे अंदर से जो निकलेगा वो निकल रहा है। आई डोंट थिंक ये हिट होने वाला है, ये फ्लॉप होने, आई डोंट थिंक लाइक दैट। नहीं, हिट और फ्लॉप की बात नहीं है। आई गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू स्पीक। मैं सेमिनार्स में भी बोलता हूँ और मैं कॉलेजेस में भी बोलता हूँ और मैं पब्लिक में भी बोलता हूँ। वो बात मुझे वही कहनी है, लेकिन द लैंग्वेज आई यूज इन सेमिनार विल नॉट यूज in a college, and the language which I use in the college I will not use that language to 10,000, 15,000 people. Correct. तो बात आप सही कहिए, बुरी बात मत कहिए, लेकिन उसका जो कहने का अंदाज है, जो कम्युनिकेशन है, and not that they are making पाथर पांचली, let's be honest, they are trying desperately to connect, but they are falling flat on their faces. Where are they going wrong? And you are the best judge because you are still connected. Maybe एक आध आपकी पिक्चर उतनी नहीं अप्रिशिएट हुई होगी, but now I'm again working with you in Lahore, and I can see how well connected you are and how earthily you can think. तो आपको मैं एक एक्सेप्शन कहूंगा, और ये जो है, don't be kind to others. आप सोचिए कि गड़बड़ क्या है। अब रिलेशन खराब हो तो इन क्यों? बोलिए था। नहीं, नहीं, आई थिंक थोड़ा बहुत, आई थिंक अजय इज टू ब्लेम फॉर दिस। नहीं, एक मैं कहूंगा, जब मल्टीप्लेक्सेस नए नए आए थे ना अजय, तो उस वक्त एक फिल्म इंडस्ट्री में ये भी था कि ऑडियंस थोड़ा चेंज हो रही है, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस थोड़ी अलग होती है। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2005 में यू हैड स्टार्टेड, और 97 यू स्टार्टेड, बट 2005 में काफी मतलब एक चेंज आया था। आई थिंक रंग दे बसंती के टाइम पे हम मिले भी थे। सो इट हैड स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी स्ट्रांगली, एंड देन देयर वाज अ सर्टेन जॉनर ऑफ फिल्म्स दैट वर बीइंग मेड,
which were called multiplex films. You remember, Kamal? कि यार ये फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में चलती हैं, मल्टीप्लेक्सेस में चलती हैं, ये मल्टीप्लेक्स फिल्म है, ये सिंगल स्क्रीन फिल्म है. It almost became a difference कि मल्टीप्लेक्स फिल्म अलग होती है और सिंगल स्क्रीन फिल्म अलग होती है. तो ये एक तरह से उसी का एक्सटेंशन है जावेद साहब, कि जो हम साउथ की फिल्में देखते हैं जो बहुत सुपरहिट होती हैं, they are what we typically used to call single screen films. You know, very mass, very hard hitting, very broad strokes. And I think maybe the Hindi filmmakers tried to go more towards multiplex films. But the fact is, I never thought like this. I'm just trying to answer it in the best way I know. I never thought multiplex, and because मेरे लिए दंगल क्या है? दंगल multiplex भी है और mass भी है. उसमें कोई आप फर्क ही नहीं कर सकते. What is Lagan? बहुत अच्छा point. It's you're rooted right there. यानी it is possible to have a language which will be understood by different sections of society. Of course, definitely. I believe And this that. is what most of the filmmakers are not able to achieve. But it's okay. It's I think everything is a bit of a cycle. You learn, you make mistakes. एक दौर आता है जब आप कुछ करते हैं, then you start realizing, and then you course correct. Everyone course corrects, except me. मैं एक ही लाइन पे लगा हूँ. जी जी नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर हम जल्दी से समझ जाए तो अच्छा, इससे पहले कि हमारी साइकिल भी बिक जाए. जी आप उस साइकिल का बता रहे थे. जी 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 जी. नहीं, I think we failed in Lal Singh. I don't think. Yeah, no, I appreciate that. A lot of people have loved it, but I have also met a lot of people who didn't like it. In fact, Javed Saab is one of them. Javed Saab ने फिल्म देखी और मुझे बोला कि I didn't like it at all. हाँ. तो फिर तो मैंने बाद में कांटेक्ट करने की कोशिश भी की कई बार, मगर मिला नहीं. नहीं, Javed Saab didn't like and lot of people didn't like Lal Singh Chaddha, and it didn't connect with them. तो as a person who was part of making it, मुझे realize हुआ कि कहीं पे हमने कनेक्ट नहीं किया है कुछ लोगों से कनेक्ट किया है, लेकिन ज्यादा लोगों से हम कनेक्ट नहीं कर पाए. जी. No, but I think that Javed Saab, no doubt, South filmmakers are doing a great job and they should. But I think कि हिंदी के filmmakers भी बड़े अच्छे हैं और वो मैं बताऊं घूम घाम के आ जाएंगे वापस. पिछले वर्षों में जो आपने फिल्में बनाई हैं, एक आध छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्शन होता है, फुल प्रूफ तो है ही नहीं, ये काम ही फुल प्रूफ नहीं है. लेकिन आप एक हैं और एक ही अपना राजू हिरानी, जो कि you have been able to make film which have connected across the society. पूरे स्पेक्ट्रम को जिसने कवर किया, आपकी सक्सेसफुल फिल्म जो है उन्होंने पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया है, राजू की और आपकी फिल्मों ने. वरना जनरली ये बहुत कम होता जा रहा है. बहुत इतना खराब नहीं था सिचुएशन कि कुछ एक कल्चरल वर्ड में फिल्म बनती है कि ये फिल्म जो है इसका जमीन से कोई वास्ता ही नहीं है. तो वो गड़बड़ है, और वो अपब्रिंगिंग की, एजुकेशन की, एक्सपोजर की गड़बड़ है यंग फिल्म मेकर्स में. सच बात ये है, आप एक कनेक्टेड आदमी हैं, चूंकि आपके पेरेंट, आपके अंकल उस जगह से आए जहाँ आपने फिल्म को बहुत वो 5 साल और 8 साल की उम्र में से सीखना शुरू किया, तो आपकी कनेक्टिविटी रह गई. अगर आज आप कॉन्वेंट से निकले होते और आप फिल्म बनाते तो आपको ये प्रॉब्लम होता कि पीछे तो कुछ है नहीं. आज पीछे कुछ नहीं है. We are not rooted. It has something to do with education. It has something to do with the Being rooted. I agree with that. Newly found affluence, whatever. It's a serious problem. हमारे यहाँ भी है
सिंगल स्क्रीन क्यों बंद हो रहे हैं? इसलिए कि लोग नहीं जाते। देखिए, आप इतना बुरा मत मानिए उस पर। इस मुल्क में अमीरों के लिए होटल है और गरीबों के लिए होटल है। अमीरों के लिए हॉस्पिटल है, गरीबों के लिए हॉस्पिटल है। अमीरों के लिए स्कूल है, गरीबों के लिए स्कूल है। तो ये तो होना ही था कि अमीरों के लिए सिनेमा हाउस हो और गरीबों के लिए हो। लेकिन गरीबों के हॉस्पिटल में जाइए तो आपको जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ होती है। आप गरीबों के उसमें जाइए रेस्टोरेंट में तो आपको खड़ा रहना पड़ता बाहर लंच टाइम पे, तो इतने लोग होते हैं अंदर। 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में तो मिल जाएगी जगह, वहाँ नहीं मिल पाती। तो सवाल ये है कि जो गरीबों के सिनेमा हाउसेज हैं, जो सिंगल थिएटर Screens हैं, कहलाते हैं, सिंगल स्क्रीन, वहाँ कोई जाता क्यों नहीं? भाई बाकी जगह तो सब जाते हैं जो गरीबों के लिए है, ये भी गरीबों के लिए है। ये गरीबों को क्या हो गया? जावेद साहब का पॉइंट तो सही है, बात तो सही है आपकी जावेद साहब। इस पे सोच, ये भी आना चाहिए। इस पे गौर अच्छा, फरमाना आप चाहिए। नाराज होते हैं कि साहब देखिए मैं आपकी तरफदारी में बात कर रहा हूँ, याद रखिए कि साहब आपने तो कभी एतराज नहीं किया कि साहब फला 5 स्टार होटल में चाय कितने की मिलती है? यहाँ भाई टिकट महंगा है, आपको आना है, बहुत कंफर्ट है भाई, सीधे लेट जाएंगे आप, यहाँ पर रख सकते हैं खाने का सामान, ये वो सारी फैसिलिटीज है, तो आप उसका पैसा देते हैं। नहीं तो वही पिक्चर जाके आप सिंगल थिएटर में देख लीजिए। किसने आपसे कहा ये? यू कैन अफोर्ड इट, दैट्स व्हाई यू कैन कम। तो वो अपनी जगह है। इट इज दिस एक्सक्यूज विल नॉट वर्क। समथिंग इज रॉन्ग विद आवर वर्क। आई एग्री जावेद साहब, समथिंग। नहीं, इसमें एक फर्क है, मैं बताऊं। अभी जैसे लापता लेडीज आई, लापता लेडीज ऐसी एक फिल्म है जो मैं अभी तक एक इंसान से भी नहीं मिला हूं जिसने देख के बोला हो कि यार ठीक है। ठीक भी नहीं बोला है। सब इतने प्रेस करते हैं फिल्म को, सबको इतनी फिल्म पसंद आती है, और वाकई किरण ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन वो थिएटर में नहीं चली। अब आप बोल रहे हो अच्छी फिल्म थिएटर में चलेगी ही चलेगी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। आप ये देखिए, ये पिक्चर जो है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, हर रिव्यू ने उसे 4 या 4.5 दिया है। जो आदमी ने चाहे सिंगल थिएटर में देखी हो या तारीफ की है उसमें, या देखी हो मल्टीप्लेक्स में, सुपर लेटेस्ट में तारीफ की। इट्स मैंने पिछले 14-15 साल में उससे बेटर फिल्म नहीं देखी हिंदी। चल नहीं रही। थिएटर में तो कलेक्शन नहीं है। इसका आप क्या जवाब दोगे? ये पिक्चर जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्या है, मैं आपको फिर गिना देता हूं जिसमें स्टार नहीं, वो चल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि पिछले कुछ सालों में एंटरटेनमेंट ज्यादा तौर पे वायलेंस में देखने का, मतलब ये पोस्ट कोरोना सोशियोलॉजिकल, मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि जो भी फिल्में, अगर हम साउथ की भी बात करें या हिंदी की भी बात करें, जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है, वो चल रही है। बहुत चल रही है। मतलब आज भी छावा है, वायलेंस इज वर्किंग। हिंदी है, लेकिन वायलेंस बहुत है। तो बाकी इमोशंस जो है, इससे भी ज्यादा वायलेंस को एज अ ऑडियंस लोगों को उसमें ज्यादा, उससे एंटरटेन होना शुरू हो गया है। नहीं, बट सर लेकिन जब आप पुष्पा देखने आते हो तो फिर कैसे आते हो? पुष्पा का पॉपकॉर्न चलेगा आपको? ये मैं जिंदगी में इंटरप्ट नहीं करता, बिकॉज इससे बेहतरीन और खूबसूरत कॉन्वर्सेशन हमने कहीं नहीं देखा है। रुकना यार सर, so I think there is some क्योंकि देखिए, I can name at least 5 films which actually are very good, which should have run in theaters, but they are not. इसमें what I feel है जावेद साहब के 2005 में ना ये अपना स्मार्टफोन आया। उससे पहले अपने पास स्मार्टफोन नहीं था। We used to use phones for communication, but smartphone, according to me, has changed the world, and it has changed us also. क्योंकि क्या हो गया कि पहले क्या था कि जब मैं फिल्म देखने आया हूं तो मैं एक कैप्टिव ऑडियंस हूं। सिनेमा का पर्दा है और मैं हूं, किरदार है और मैं हूं, और उनके साथ मेरा रिश्ता चल रहा है, कहानी के साथ रिश्ता चल रहा है। कैप्टिव ऑडियंस।
अब क्या हो गया है, कैप्टिव ऑडियंसेस खत्म ही हो गई है, क्योंकि भले आप घर पे बैठे हो और मेरी फिल्म देख रहे हो, या आप थिएटर में मेरी फिल्म देख रहे हो, आप अब कैप्टिव नहीं हो। अब आपकी जेब में पूरा यूनिवर्स है। आपने कुछ पोस्ट किया है, उसके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आपने फोटो डाला है, उसका कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, प्लस आपके फैमिली चैट्स में भी चल रहे हैं, हजारों चीजें हैं उसके अंदर। तो the film has to have so much power that it really pulls you away from the phone and you actually keep your phone away for 3 hours कि नहीं भाई मुझे फोन नहीं देखना। उतना पावर अगर आपके फिल्म में नहीं है तो हर आदमी इस वक्त आपकी फिल्म भी देख रहा है और अपना पोस्ट भी कर रहा है और कॉन्वर्सेशंस भी कर रहा है, किसी और के पोस्ट पे रिएक्ट भी कर रहा है, थम्स अप भी दे रहा है, वो सब चल रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट which we have to keep an account. I don't know what the implications are yet, but बिल्कुल सही। आज के डेट में आप डिस्ट्रैक्टेड ऑडियंस को फिल्म दिखा रहे हो। सर ये जो टेक्नोलॉजी जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसने रोमांस तो खत्म ही करवा दिया दुनिया से। उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी है। वजह क्या है कि रोमांस इज इन पाइनिंग। रोमांस मिलने में नहीं है, मिलने की उम्मीद में है। वाह 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 वाह। अब आप बताइए कि अगर रोमियो के पास स्मार्टफोन होता और जूलियट के पास भी होता तो वो सर्दी में बैल्कनी के नीचे खड़ा होता क्या? पागल था वो। तो ये जो दूरी थी जिसमें आपको एक मामूली सी लड़की चांद का टुकड़ा देखने लगती थी, इसलिए कि सूरज दिखाई नहीं दे रही है उसकी, तो इमेजिन कर रहे हैं। अब इमेजिनेशन की जरूरत ही नहीं है, आप फौरन देख लो आप। फेस टाइम पे। जी दिस इज अ गुड सजेशन कि ओटीटी का आप गैप जो है 3-4 महीने का कर दीजिए। अभी मतलब अभी तो हिट फिल्म जो है वो 4 वीक में 5 वीक में आ जाती है हिट फिल्म। अच्छी फिल्म है। जी 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 जी। और इसी बात को आगे ले जाते हुए ऑफ कोर्स आमिर खान साहब ने ऑलवेज सपोर्टेड दीज फिल्म्स। बड़ी स्टारकास्ट नहीं भी हो लेकिन अगर अच्छा कंटेंट है सो ही इज ऑलवेज बैक दैट प्रोजेक्ट। एक बार जोरदार तालियां आमिर सर के लिए। जावेद साहब थैंक यू सो मच। बिफोर वी वाइंड इट अप, एक प्रेडिक्शन में करना चाहता। आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूँ। जैसे कि मेरे आमिर खान साहब जब ये भर रहे थे कॉन्टिन्यूटी बुक, तो मैंने कहा ये लड़का सुपरस्टार है। यही बात मैंने अमिताभ बच्चन जिनकी 11 फिल्में फेल हुई थी उनके बारे में कही थी और अपने सारे एग्स उस बास्केट में रखे थे। मुझे मालूम था ये बहुत सुपरस्टार एक्सेप्शनल टैलेंट आदमी है। यही बात मैंने अनिल कपूर के बारे में कही थी और शंकर महादेवन के बारे में कही थी और पिक्चरों के बारे में भी कही है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट। इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर, दैट पिक्चर इज नॉट रॉन्ग। मैं आपको बताता हूँ एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं। मैं आई एम पुटिंग माय नेक ऑन द ब्लॉक। मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूं तो सलाम करने आइएगा। थैंक यू। आई ऑलवेज हैव बिलीव्ड दैट यू नो फिल्म्स हैव टू बी मेड। अब जो मैं फिल्म बनाता हूँ जावेद साहब, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो हर इंसान पसंद करे, इकोनॉमिकली भले वो जो भी सिचुएशन में हो। हाँ, सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जावेद साहब। you, एक बार guys. जोरदार तालियां हो जाए प्लीज।
ऑफ कोर्स आमिर सर Thank you, Javed sir. 14th को बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तभी इसकी शुरुआत भी होगी. I'd like to invite on stage Mr. Ajay Bijli one more time, ladies and gentlemen. We have this beautiful आमिर सर के लिए यहाँ पे, जो कि मैं चाहूंगा जावेद साहब और अजय सर उनको दें.